तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, भारतीय डाक विभाग यानी कि इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस के रिगार्डिंग में आज का ये जो वीडियो है ना, ये आप सभी लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होने वाला है। देखिए, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन से ऐसे डिवीजन है जहाँ का कट ऑफ सबसे कम जाता है। उसके अलावा मैं आपको डिवीजन वाइज वैकेंसी डिटेल के बारे में भी बताऊँगा कि किस डिवीजन में कितने सीटों पर भर्ती निकाली गई है। तो दोस्तों, ये वीडियो ना आप सभी लोग बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और पूरे YouTube पर जानते हैं यार, इस तरीके से आपको कोई भी नहीं बताएगा, ठीक है ना। 4 घंटे से ज्यादा समय लगा है तब जाकर के ये एनालिसिस मैंने किया है। काफी रिसर्च लगा है, काफी मेहनत लगी है भाई। इसलिए वीडियो को आप सभी लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कर लीजिएगा अगर आपका भी सपना है जीडीएस में एक सरकारी नौकरी लेने का। और वीडियो को ना खूब ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। मेरा नाम विशाल है और ये जो यूट्यूब चैनल है ना, ये आप ही का है, इसीलिए आप सभी लोग यार सपोर्ट करिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, ठीक है ना। आइए बिना समय गवाए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। आप सभी लोग को मालूम है कि जीडीएस की इस भर्ती में 21,413 पदों पर बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक के पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसका ऑनलाइन आवेदन 10 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है और 3 मार्च 2025 तक जो है इसका ऑनलाइन आवेदन चलेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अभी जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है, 2-3 दिन एनालिसिस करना है और उसके बाद ही आपको फॉर्म अप्लाई करना है, ठीक है ना। सबसे पहले ये जानिए दोस्तों डिवीजन वाइज वैकेंसी डिटेल उसके बारे में, और साथ ही साथ यहाँ पर लो कट ऑफ डिवीजन के बारे में बताऊंगा कि कौन से डिवीजन का कट ऑफ यहाँ पर सबसे कम जाता है। तो नंबर 1 की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर असम का नाम आता है, जिसमें कि 655 सीटें हैं। मतलब असम सर्कल से 655 सीटें निकाली गई है, जिसमें अगर चाचड़ की मैं बात करूंगा दोस्तों तो यहाँ पर 150 सीटें हैं। और इस डिवीजन का जो कट ऑफ है ना, वो काफी कम जाता है, क्योंकि पिछली भर्ती को आप उठा करके देख लीजिए जो 2024 में भर्ती आई थी 44,228 पदों पर, उसमें चाचड़ डिवीजन का जो कट ऑफ है ना, वो आपको काफी कम देखने को मिलेगा। उसके अलावा नौगौर की मैं बात करूंगा तो नौगौर में 109 सीटें हैं, यहां का भी कट ऑफ काफी कम जाता है। उसके अलावा गोलपारा की बात करूंगा तो यहां पर 90 पोस्ट निकाली गई है, यहां का भी कट ऑफ काफी कम जाता है। उसके अलावा शिवसागर में 109 सीटें हैं और तिनसुकिया में 15 सीटें हैं। लेकिन देखिए, यहां से तो मैं नहीं कहूंगा आपको अप्लाई करने के लिए, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटें काफी कम है। लेकिन हाँ, आप शिवसागर, उसके अलावा गोलपारा, नौगौर या फिर चाचड़ डिवीजन से अप्लाई कर सकते हो अगर आप असम सर्कल से बिलोंग करते हो तो, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ का कट ऑफ ये मान के चलिए, देखिए फर्स्ट और सेकंड लिस्ट का कट ऑफ भले ही आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन थर्ड और फोर्थ मेरिट सूची की अगर मैं बात करूंगा ना, तो 80% के अराउंड में अगर आपके हाई स्कूल में मार्क्स होंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और 5वीं और 6वीं लिस्ट की अगर मैं बात करूंगा तो 70% के अराउंड में भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। ये सब ऐसे डिवीजन है जहां का कट ऑफ काफी कम जाता है, ठीक है ना। दूसरे नंबर की मैं बात करूंगा तो मध्य प्रदेश सर्कल का नाम आता है, जहां पर सबसे ज्यादा 1314 सीटों पर भर्ती निकाली गई है। और यहाँ की अगर मैं बात करूंगा तो बालाघाट का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा, यहाँ पर मात्र 78 सीटें निकाली गई हैं। लेकिन पिछली बार की अगर मैं बात करूंगा तो इस डिवीजन का कट ऑफ जो है कम गया था। तो इस बार अगर आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हो तो बालाघाट से अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा गुना की मैं बात करूंगा तो यहाँ से 71 पोस्ट निकाली गई है और यहाँ का भी कट ऑफ काफी कम जाता है। मंडला की बात करूंगा तो 63 सीटों पर भर्ती निकाली गई है और यहाँ का भी कट ऑफ काफी कम जाता है। मंदसौर में 73 सीटें हैं, यहाँ का भी कट ऑफ आपको काफी कम देखने को मिलेगा। उसके अलावा मोरैना में 66 सीटें हैं और रतलाम में 42 सीटें हैं। देखिए, ये सारे के सारे ऐसे डिवीजन है ना जहां का कट ऑफ आपको काफी कम देखने को मिलेगा। इनफैक्ट अगर मान लीजिए कि फर्स्ट और सेकंड लिस्ट की तो मैं बात नहीं करता हूं, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड लिस्ट का जो कट ऑफ है वो आपको ज्यादा ही देखने को मिलेगा, चाहे किसी भी डिवीजन से या फिर किसी भी सर्कल से आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर लीजिए, केवल नॉर्थ ईस्ट को छोड़ करके, ठीक है ना। लेकिन फिर भी तीसरी और चौथी मेरिट सूची की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर अगर आपके 80% के अराउंड में मार्क्स होंगे ना हाई स्कूल में, तो आपका सिलेक्शन इन सभी डिवीजन से जरूर हो जाएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। बिहार सर्कल की अगर मैं बात करूंगा तो यहां से 783 सीटें हैं। इस बार बिहार से काफी कम पोस्ट पर भर्ती निकाली गई है। तो काफी सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर ये बताइए, मैं बिहार से बिलोंग करता हूं तो मुझे किस डिवीजन से फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए। तो दोस्तों, सहरसा में 31 सीटें हैं, लेकिन यहाँ का कट ऑफ जो है काफी कम जाता है। उसके अलावा शेखपुरा की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो यहाँ पर देखिए कट ऑफ जरूर कम जाता है, लेकिन इस बार शेखपुरा में एक पोस्ट पे भी भर्ती नहीं निकाली गई है। चाहो तो आप चेक भी कर सकते हो, यहाँ का कट ऑफ कम जाता है, लेकिन यहाँ पर इस बार जो है वैकेंसी ही नहीं निकाली गई है इस डिवीजन में। उसके अलावा पूर्णिया की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ का भी कट ऑफ आपको कम देखने को मिलेगा, 59 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है। उसके अलावा नवादा की बात करूंगा तो 26 है, सीवान की बात करूंगा तो 38 सीटें हैं। उसके अलावा रोहतास में 48 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है और इन सभी डिवीजन का जो कट ऑफ है ना, वो आपको काफी कम देखने को मिलेगा, ठीक है ना। उसके अलावा छत्तीसगढ़ सर्कल की मैं बात करूंगा तो यहाँ से
638 पदों पर भर्ती निकाली गई है। बस्तर की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो बस्तर में सबसे ज्यादा सीटें हैं 216। और आप लोग ये देख लीजिएगा कि आपकी कैटेगरी में कहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटें ज्यादा हैं या फिर कम है। जहां पर आपकी कैटेगरी में नंबर ऑफ टोटल सीटें सबसे ज्यादा हो वहीं से फॉर्म को अप्लाई करना है, ठीक है ना। उसके अलावा आज दिन में मैंने एक वीडियो बनाया था पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर के, और वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है ना तो यार आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। वो वीडियो जा करके देखिए, क्योंकि उसमें मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाया है कि आपको किस डिवीजन से किस सर्कल से फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए, पोस्ट प्रेफरेंस किस प्रकार से आप लोग दे सकते हो जिससे कि आपके सिलेक्शन का चांस ज्यादा हो। इनफैक्ट अगर आपके हाई स्कूल में कम परसेंट मार्क्स है ना तो भी आपका सिलेक्शन का चांस जो है ज्यादा रहेगा। तो वो वीडियो अगर नहीं देखा है तो वो वीडियो आप लोग जा करके जरूर देखिए, ठीक है ना। तो छत्तीसगढ़ से आप बस्तर से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल सीटें सबसे ज्यादा है। उसके अलावा दुर्ग की मैं बात करूंगा तो यहाँ पर 42 सीटें हैं, यहाँ का भी कट ऑफ काफी कम जाता है। सरगुजा की मैं बात करूंगा तो 59 सीटें हैं, यहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़ की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो ये तीनों के तीनों डिवीजन जो है हाई कट ऑफ वाले हैं। मतलब कि ये तीनों डिवीजन का जो कट ऑफ है ना वो आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। अगर आप छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हो तो आपको रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़ से बिल्कुल भी फॉर्म अप्लाई नहीं करना है, ठीक ना, क्योंकि यहाँ का कट ऑफ आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। उसके अलावा महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूंगा तो इस बार महाराष्ट्र में 1498 पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसमें कि गोवा डिवीजन की अगर मैं बात करूंगा तो इस बार भले ही नंबर ऑफ टोटल सीटें कम हो लेकिन यहाँ का कट ऑफ जो है काफी कम जाता है। पिछली बार की वैकेंसी की अगर मैं बात करूंगा ना तो थर्ड या फोर्थ मेरिट सूची में कैंडिडेट का जो सिलेक्शन है वो 60% में 75% में भी देखने को मिला था। इसलिए अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए गोवा डिवीजन जो है सबसे अच्छा रहेगा। लेकिन हाँ, ये जरूर देख लीजिएगा कि आपकी कैटेगरी में कितने नंबर ऑफ टोटल सीटों पर भर्ती निकाली गई है, ठीक है ना। वैसे यहाँ पर सीटें काफी कम है। उसके अलावा बीड़ की मैं बात करूंगा तो यहाँ का भी कट ऑफ काफी कम जाता है, लेकिन इसमें भी नंबर ऑफ टोटल सीटें काफी कम है, 23 पोस्ट पर भर्ती निकाली गई है। उसके अलावा पालघर की मैं बात करूंगा तो यहाँ पर 45 सीटें हैं, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। अकोला से अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पर 60 सीटें हैं। जलगांव में 35 सीटें हैं, यहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा कोल्हापुर और जलगांव, देखिए कोल्हापुर और जलगांव का तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन कोल्हापुर से आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए क्योंकि यहाँ का कट ऑफ आपको ज्यादा देखने को मिलेगा महाराष्ट्र में। उसके अलावा नासिक हो गया है ना, और भी एक दो मतलब कि डिवीजन ऐसे हैं जहाँ का कट ऑफ आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेगा महाराष्ट्र सर्कल से। उसके अलावा गुजरात की अगर मैं बात करूंगा तो इस बार गुजरात से जो है 1203 पोस्ट पर भर्ती निकाली गई है, जिसमें कि अगर आप अमरेली से अप्लाई करते हो ना तो अमरेली डिवीजन का कट ऑफ इस बार कम जाएगा क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल सीटें 65 है, ठीक है ना। उसके अलावा देखिए नंबर ऑफ टोटल पोस्ट की अगर मैं बात करूंगा तो इस बार काफी कम निकाली गई है। आप सभी लोग को मालूम है पिछले वैकेंसी के मुकाबले इस बार आधे पोस्ट पर भर्ती निकाली गई है, और यही रीजन है ना दोस्तों कि इस बार आपको कंपटीशन जो है काफी ज्यादा देखने को मिलेगा, ये हकीकत है। लेकिन सबसे ज्यादा प्राथमिकता आपको वो चीज देनी है कि आपकी कैटेगरी में किस डिवीजन में कट ऑफ जो नंबर ऑफ टोटल सीटें हैं वो ज्यादा है, वहां से आपको यहाँ पर अप्लाई करना है, ठीक है ना। तो अमरेली में 65 सीटें हैं, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा खेड़ा की मैं बात करूंगा तो 49 सीटें हैं, यहाँ का भी कट ऑफ काफी कम जाता है। पाटन का भी कट ऑफ कम जाता है, यहाँ पर 29 सीटें हैं। उसके अलावा कच्छ में 81 सीटें हैं, तो यहाँ का भी कट ऑफ काफी कम जाता है। अगर आप गुजरात से बिलोंग करते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कच्छ डिवीजन जो है सबसे सही रहेगा, यहाँ का कट ऑफ आपको काफी कम देखने को मिलेगा। उसके अलावा देखिए जो महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, उड़ीसा हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये सब ऐसे सर्कल है ना, यहाँ का कट ऑफ आपको वैसे भी काफ़ी कम देखने को मिलेगा। जैसे कि फर्स्ट और सेकंड लिस्ट का तो कट ऑफ आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन तीसरे लिस्ट से कट ऑफ में काफ़ी मात्रा में यानी कि भारी मात्रा में गिरावट देखने को मिलता है। वहाँ पर बच्चों का सिलेक्शन जो है 80% में भी होता है, 82%, 85% में होता है, ये हकीकत है। और यकीन ना हो तो आप पिछली वैकेंसी का जो है प्रीवियस ईयर कट ऑफ उठा करके देख लीजिए। उसके अलावा गोंडल की मैं बात करूँगा तो 41 सीटें हैं, यहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन राजकोट और सूरत से बिल्कुल भी आप अप्लाई मत कीजिएगा। इसके अलावा गांधीनगर भी एक डिवीजन है, यहाँ से भी आप लोग बिल्कुल भी अप्लाई मत कीजिएगा अगर आप जो है गुजरात से बिलोंग करते हो तो, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ का कट ऑफ आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। अब देखिए यूपी की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश का, तो यूपी से मुझे काफी ज्यादा बच्चे देखते हैं, और इस बार की अगर मैं बात करूंगा तो नंबर ऑफ टोटल सीटें उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है, 3004 पोस्ट पर यह भर्ती निकाली गई है यूपी से, जिसमें कि
मैं कई बार आपको बताता हूं कि बहराइच का जो कट ऑफ है ना वो काफ़ी कम जाता है। खासतौर पे वे कैंडिडेट जो कि एससी या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनका कट ऑफ बहराइच से काफ़ी कम देखने को मिलता है। इस बार नंबर ऑफ टोटल सीटें 127 है। तो अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहराइच से फॉर्म में अप्लाई कर देना चाहिए, यहाँ का कट ऑफ काफ़ी कम जाता है। उसके अलावा बाराबंकी की मैं बात करूंगा तो 67 सीटें हैं, यहाँ का भी कट ऑफ आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगा। फतेहपुर में इस बार 32 पोस्ट पर भर्ती निकाली गई है, यहाँ का भी कट ऑफ काफ़ी कम देखने को मिलता है। उसके अलावा रायबरेली, ये सबसे इंपॉर्टेंट और मतलब सबसे बेस्ट जगह है दोस्तों। अगर मान लीजिए आप यूपी से बिलोंग करते हो ना तो आपको रायबरेली से अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल सीटें भी ठीक ठाक है। 97 पोस्ट पर भर्ती निकाली गई है और यहाँ का कट ऑफ जो है काफ़ी कम जाता है, ठीक है ना। तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा बिजनौर की मैं बात करूंगा तो ये भी आपके पास एक ऑप्शन है, 79 सीटें हैं, यहाँ का भी कट ऑफ आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगा। देखिए चौथी पांचवी मेरिट सूची तक आते आते आपका जो सिलेक्शन है 80%, 85%, 82% या फिर 83% के राउंड में आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए पोस्ट ऑफिस जीडीएस की भर्ती ऐसी भर्ती होती है ना, इसमें अगर आप सोच रहे हो कि मेरा 50% में सिलेक्शन हो जाए, 55-60% में सिलेक्शन हो जाए, तो ये चीज़ नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। कम से कम अगर आपके 70% प्लस मार्क्स होंगे हाई स्कूल में तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो यूपी का मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डिवीजन है जहाँ से आप फॉर्म में अप्लाई कर सकते हो और यहाँ का कट ऑफ काफ़ी कम जाएगा। उसके अलावा पंजाब की अगर मैं बात करूँगा दोस्तों तो यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल सीटें इस बार 400 पदों पर भर्ती निकाली गई है। और यहाँ पर की अगर मैं बात करूँगा ना तो आप चाहे किसी भी डिवीजन का नाम ले लीजिए, हाई कट ऑफ स्टेट है, ठीक है ना। पूरी तरीके से यहाँ का कट ऑफ जो है हमेशा 99 और 100% के अराउंड में आपको देखने को मिलेगा। एक पंजाब हो गया और दूसरा हरियाणा स्टेट हो गया, इन दोनों स्टेट का जो कट ऑफ है ना आपको 99 से लेकर के 100 के अराउंड में देखने को मिलेगा। इसलिए अगर आप पंजाब से बिलोंग करते हो तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यार आप पंजाब से या फिर हरियाणा से भी बिलोंग करते हो तो ये कहना चाहूँगा कि आप हरियाणा से बिल्कुल भी फॉर्म को अप्लाई मत कीजिएगा। उसके अलावा आप MP से अप्लाई कर लीजिए, यूपी से अप्लाई कर लीजिए या फिर किसी अदर सर्कल से अप्लाई कर लीजिएगा, लेकिन हरियाणा और पंजाब से अप्लाई मत कीजिए क्योंकि यहाँ का कट ऑफ बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट की अगर मैं बात करूँगा तो इस बार 1260 पदों पर भर्ती निकाली गई है नॉर्थ ईस्ट में। और देखिए मेघालय जो है सबसे सेफ जोन होता है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ का कट ऑफ जो है काफ़ी कम जाता है। इस बार 182 पोस्ट पर भर्ती निकाली गई है मेघालय में। और पिछली बार की अगर मैं बात करूँगा तो कैंडिडेट का जो सिलेक्शन हुआ है वो 60% में, 65% में, 70% यानी कि 70% में भी देखने को मिला है। तो अगर आप नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हो तो आपके लिए मेघालय डिवीजन जो है सबसे सेफ रहेगा, ठीक है ना। उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश का भी कट ऑफ काफ़ी कम जाता है। इस बार अरुणाचल प्रदेश में 525 सीटें निकाली गई है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम जानते हैं क्या होता है, यहाँ पर प्रॉब्लम होती है लोकल लैंग्वेज सर्टिफिकेट को लेकर के, क्योंकि यहाँ पर लोकल लैंग्वेज का सर्टिफिकेट डीवी के टाइम पर मांगा जाएगा और आप जल्दी बनवा नहीं पाओगे, ये हकीकत है। पिछली बार की भर्ती में यही हुआ था, काफ़ी सारे कैंडिडेट जो हैं अरुणाचल प्रदेश से फॉर्म को अप्लाई किए थे और उनका नाम भी आ गया था मेरिट सूची में, लेकिन वे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब करवाने गए ना तो उनसे लोकल लैंग्वेज सर्टिफिकेट मांगा गया और वे नहीं बनवा पाए थे, इसीलिए उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट कर दिया गया, ये हकीकत है। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा दोस्तों कि आप जो है अरुणाचल प्रदेश से इस बार अप्लाई मत कीजिएगा, क्योंकि लोकल लैंग्वेज का जो इशू है ना वो जरूर फंसेगा। उसके अलावा नागालैंड की मैं बात करूँगा तो यहाँ पर 31 सीटें हैं, लेकिन यहाँ का कट ऑफ थोड़ा आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। उसी तरह अगरतला की मैं बात करूँगा तो 58 सीटें हैं, लेकिन यहाँ का भी कट ऑफ आपको मॉडरेट यानी कि ईजी टू मॉडरेट देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं उड़ीसा सर्कल का। तो इस बार जो है उड़ीसा से 1101 पोस्ट पर भर्ती निकाली गई है, जिसमें कि कालाहांडी की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ का कट ऑफ काफ़ी कम जाता है। इस बार कालाहांडी से 87 पोस्ट पर भर्ती निकाली गई है। उसके अलावा आस्का की मैं बात करूंगा तो यहाँ का भी कट ऑफ काफ़ी कम जाता है, 46 पोस्ट निकाली गई है। कटक की मैं बात करूंगा, उसके अलावा कटक साउथ की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ से नंबर ऑफ टोटल सीटें भले ही कम है, 38 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है, लेकिन इस डिवीजन का भी कट ऑफ आपको काफ़ी कम देखने को मिलता है। देखिए अगर आप उड़ीसा से बिलोंग करते हो तो आपको कहां से फॉर्म में अप्लाई नहीं करना चाहिए, तो वो डिवीजन का नाम मैं बता रहा हूं, जैसे कि पुरी हो गया, बालासोर हो गया, जजपुर हो गया, उसके अलावा कटक हो गया। ये सब के सब ऐसे डिवीजन है ना जहां का कट ऑफ आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। देखिए कटक साउथ अलग है और जो कटक डिवीजन है वो अलग है, ठीक है ना, तो इसमें आप सभी लोग कंफ्यूज मत होइएगा। लेकिन उड़ीसा की अगर मैं बात करूंगा तो वैसे भी यहाँ का जो कट ऑफ है वो बाकी के स्टेट के मुकाबले यहाँ का कट ऑफ काफी कम देखने को मिलता है, ये हकीकत है। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश की मैं
बात करूंगा तो इस बार 331 पोस्ट पर भर्ती निकाली गई है, जिसमें कि मंडी की मैं बात करूंगा तो यहाँ पर 62 सीटों पर भर्ती निकाली गई है और इस डिवीजन का कट ऑफ आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगा। उसके अलावा चंबा की बात करूंगा तो यहाँ का भी कट ऑफ आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगा, 39 पोस्ट पर भर्ती निकाली गई है। ऊना में 20 सीटें हैं, लेकिन यहाँ का भी कट ऑफ आपको कम देखने को मिलेगा। उसके अलावा आप शिमला, सोलन और हमीरपुर, ये 3 ऐसे डिवीजन है, यहाँ से बिल्कुल भी फॉर्म को अप्लाई मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ का जो कट ऑफ है ना वो आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। उसके अलावा धर्मशाला से आप अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल सीटें 29 है, लेकिन ये जरूर देख लीजिएगा कि आपकी कैटेगरी में कितने नंबर ऑफ टोटल सीटें हैं, ठीक है ना। उसके अलावा कर्नाटक की बात करूंगा तो यहाँ पर 1135 सीटें हैं, जिसमें कि उडुपी की मैं बात करूंगा तो सबसे ज़्यादा 55 सीटें, और यहाँ से अगर आप अप्लाई करोगे तो यहाँ का कट ऑफ काफ़ी कम जाता है, जितने भी कैंडिडेट मुझे कर्नाटक सर्किल से देख रहे हैं, ठीक है ना। उसके अलावा रायचूर की मैं बात करूंगा तो यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल सीटें काफ़ी कम है, लेकिन यहाँ का कट ऑफ जो है काफ़ी कम भी जाता है, ये हकीकत है। उसके अलावा सिरसी की मैं बात करूंगा तो 33 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है, यहाँ का भी कट ऑफ काफ़ी कम जाता है। कोप्पल पे 22 सीटें हैं, यहाँ का भी कट ऑफ काफ़ी कम जाता है। उसके अलावा तुमाकुरु में 64 सीटें निकाली गई है और यहाँ का भी कट ऑफ आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगा। वहीं पर उत्तराखंड सर्कल की मैं बात करूंगा तो इस बार 568 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। टेहरी की मैं बात करूंगा तो टेहरी में 74 पोस्ट है और यहाँ का कट ऑफ आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों, उत्तराखंड एक ऐसा सर्कल है ना, यहाँ का कट ऑफ ज़्यादा जाता है, ये हकीकत है। कुछ ऐसे डिवीजन का नाम मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा जहाँ का कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी डिवीजन है जहाँ का कट ऑफ आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगा, जिसमें पहला नाम टेहरी का आता है, यहाँ पर 74 सीटें हैं और यहाँ का कट ऑफ आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगा। उसके अलावा पौड़ी की मैं बात करूंगा तो 89 सीटें हैं, यहाँ का भी कट ऑफ काफ़ी कम जाता है। चमोली डिवीजन की मैं बात करूंगा तो यहाँ पर 91 सीटें हैं, यहाँ का भी कट ऑफ आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगा। अगर आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हो तो आपको कहाँ से फॉर्म अप्लाई नहीं करना चाहिए, तो देहरादून से बिल्कुल भी फॉर्म अप्लाई मत करना, नैनीताल से अप्लाई मत करना, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ से बिल्कुल भी फॉर्म को अप्लाई मत करना, क्योंकि ये सब ऐसे डिवीजन है जहाँ का कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। वहीं पर लास्ट में वेस्ट बंगाल की मैं बात करूंगा तो 573 सीटों पर भर्ती निकाली गई है, जिसमें कि दार्जिलिंग एक ऐसा डिवीजन है जहां का कट ऑफ काफी कम जाता है। हालांकि नंबर ऑफ टोटल सीटें इस बार काफी कम है, लेकिन पिछली बार की अगर मैं बात करूंगा तो यहां का कट ऑफ काफी कम गया था। उसके अलावा पुरुलिया की मैं बात करूंगा तो पुरुलिया का भी कट ऑफ काफी कम जाता है, इस बार 51 सीटों पर भर्ती निकाली गई है। तो अगर आप वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हो तो दार्जिलिंग या फिर पुरुलिया से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। उसके अलावा सिक्किम में 18 सीटें हैं, कोंटई में 43 सीटें हैं, कोंटई का भी कट ऑफ काफी कम जाता है। लेकिन अगर आप मान लीजिए वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हो तो आपको हावड़ा, उसके अलावा जलपाईगुड़ी और आसनसोल से बिल्कुल भी फॉर्म अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन सभी डिवीजन का कट ऑफ काफी ज्यादा जाता है। दोस्तों, यहाँ पर मैंने 14 सर्कल का नाम लिख रखा है, लेकिन बाकी के जो सर्कल है ना उसके बारे में मैं यहाँ पर नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरीके से व्हाइट बोर्ड आप सभी लोग देख सकते हो पूरी तरीके से भरा हुआ है, ठीक है ना। तो जितने भी सर्कल बचे हुए हैं उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा और उसमें बताऊंगा कि कौन से ऐसे डिवीजन है जहां का कट ऑफ आपको काफी कम देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो दोस्तों, यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। अगर हो सकता है तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि इतने अच्छी तरीके से पूरे यूट्यूब पर कोई भी नहीं बताएगा। उसके अलावा दोस्तों, एक बात मैं आप सभी लोगों से और कहना चाहूँगा कि अगर आपने पोस्ट प्रेफरेंस वाली मेरी वीडियो नहीं देखी है तो वो जा करके देखिए, वहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा, ठीक है ना। बाकी इस अपडेट के रिगार्डिंग में आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इसका रिप्लाई देने का भी पूरा कोशिश करूँगा। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल रखा है, वहाँ से जुड़ जाइए, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट आपको वहाँ से मिलेगा, ठीक है।